अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया है। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि सबका दिन अच्छा और खुशियों भरा गुजरे, और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शफ़ा दे, और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हो अल्लाह उनको हिदायत दे, आमीन। और फिर उसके बाद फजर की नमाज़ के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, फिर वही बच्चे स्कूल कॉलेज गए। उसके बाद मैंने जो रूटीन के काम है वो किए, क्योंकि आज रेसिपी तो कोई नहीं मैं शेयर करूँगी। आज मैं जो हेयर ऑयल है बनाती और अपने सर में लगाते हैं हम लोग, वो आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि हम सब के बाल इसी ऑयल की वजह से लंबे हैं। तो अभी मैं हस्बैंड का ही वेट कर रही थी, शाम हो गई थी कि वो उन्होंने कहा था मैं ऑफ़िस से आऊँगा ना तो फिर हम चलेंगे, तो वो ऑफ़िस से थोड़ा सा जल्दी आज आ गए थे, तो हम लोग फिर चले गए। ऑयल की कुछ चीज़ें घर में थी और कुछ ख़त्म हुई हुई थी, तो हम इस स्टोर से ये सारा सामान लेते हैं। मतलब आप कहीं से भी लें, किसी भी पंसार की दुकान पे जाएंगे या बड़ी परचून की जो दुकान होती है वहाँ से हर चीज़ मिल जाती है। तो मैं यहाँ से लेकर जा रही हूँ जो चीज़ कम है, तो फिर मैं घर जाके आपको बताऊँगी कि मैं क्या क्या लेकर आई और ऑयल में क्या क्या डलेगा। अगर आप एक दफ़ा इस तरह का ऑयल बना लेंगे ना, तो आप यकीन करें कि जिसके बाल कभी भी नहीं बढ़ते थे वो भी बढ़ेंगे और इतने प्यारे हो जाएंगे। चलिए, ये मैं ले आई हूँ, ये मैं क्वांटिटी आपको बाद में बताती हूँ। ये मेथी दाना है, आंवले हैं, रीठे हैं, और बाल जड़ एक बूटी होती है जो बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, वो है। अभी मैं आपको बताती हूँ कितनी कितनी क्वांटिटी लेनी है। और ये देखें, ये है बाल जड़ बूटी। तो और ये बेरी के पत्ते भी हमें 2 मुट्ठी के करीब चाहिए। ये हमारे पास ही एक बेरी का दरख्त है, वहाँ से मैंने मंगवा लिए थे स्वीपर से। तो अब ये देखें, ये बेरी के पत्ते 2 मुट्ठी के करीब लेने। अब ये जो है ना आंवले, इसमें भी मैं गर्म पानी डाल रही हूँ, आप देख रहे हैं धुआं निकल रहा है, इतना गर्म होना चाहिए। और रीठों में भी और मेथी दाने में भी। बाल जड़ जो बूटी है ना उसमें मैं नहीं डाल रही हूँ। ये तीनों चीज़ों में मैंने गर्म पानी डाल दिया 5 घंटों के लिए। और ये एलोवेरा भी लेना है, अगर आपके पास बड़ा लगा हुआ है तो एक डंडा सिर्फ उसका लेना। हमारे पास छोटा था तो मैंने 2 डंडे लिए, उनको मैंने ये यूँ काट लिया है। चलिए, अब ये देखिए तरीका ये है कि ये मैंने सब चीज़ें यहाँ पर सामने रख ली हैं कि ये मैं कितनी कितनी क्या डालूँगी। अब ये एलोवेरा मैं पानी में डाल रही हूँ, ये ठंडा पानी है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, लेकिन आम रूटीन से थोड़ा सा मैंने ठंडा लिया है। तो इसको मैंने ये दरमियान में से, ये देखें दरमियान में से मैंने इसको 2 टुकड़े करने कि अच्छे से इसकी जेल सामने आ जाए। तो ये हमने कढ़ाई में डालने हैं, तो इसको भी बीच में से मैं कट कर लूँगी इस तरह। ये देखें कि इसकी जेल इधर उधर ना गिरे। इसी तरह मैं 1 बाय 1 ये जो 2 डंडे मैंने काटे ना, अगर कई घरों में बहुत मोटा और बड़ा लगा होता है, तो मैं तो 2-3 महीने के बाद बनाती रहती हूँ ना, तो ये एलोवेरा थोड़ा सा भी हमारा कम हुआ है। अब ये मैंने 1/2 लीटर मस्टर्ड ऑयल लिया, यानी 1/2 लीटर सरसों का तेल है ये जो आम सरसों का तेल है जो लोग कुकिंग में भी यूज़ कर लेते हैं अक्सर लोग। तो ये 1/2 लीटर सरसों का तेल है, उसके अंदर ये वही मैंने एलोवेरा जेल डाल दी है। और ये 2 मुट्ठी के करीब बेरी के पत्ते हैं, इनको भी मैं ये देखिए अच्छे से मैंने धो लिया था कि मट्टी वट्टी निकल जाए। तो इसमें मैंने ऐसे छुरी से कट लगा रही हूँ ताकि थोड़ा और इसका असर आ जाए। तो अभी मैं इसको अच्छे से एक्स्ट्रा पानी निकाल दूँगी। निकालने के बाद ये भी इसी में ही डाल देना है। और ये ऑयल ठंडा है बिल्कुल, ये जैसे मतलब नॉर्मल ठंडा ऑयल होता है, चूल्हे पे नहीं ये रखा था। और ये है अभी आंवले, नहीं आंवले नहीं है, ये रीठे हैं। तो ये देखें, ये रीठे ये नरम हो चुके हैं, लेकिन मैं इनको हल्का सा ये चोट लगाऊंगी ताकि इसकी जो गुठली है ना ये बहुत सख्त होती है। तो अगर ये देखें गुठली, इसी तरह करके हम 1 बाय 1 गुठलियाँ निकाल लेंगे। तो अगर मैं ये गुठलियाँ ना निकालूँ ना तो ये इसके अंदर ऑयल भर जाएगा, तो फ़ायदा वो वेस्ट होगा, फिर हम कितना किसको निचोड़ेंगे तो उतना नहीं ऑयल निकलेगा। तो इसलिए आप पहले से ये गुठलियाँ निकाल लें इस तरह करके। ये देखें आराम से गर्म पानी में जब हमने भिगोए थे ना 5 घंटों के लिए, रात भी आपको भिगोने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए गुठलियाँ इतनी हार्ड होती हैं इसकी, ये हमने एक साइड में निकाल दी हैं। अभी हम इसमें डालते हैं रीठे। ये रीठों का भी मैंने पानी निकाल दिया है, ये साइड में करते हैं। अब ये देखें, अब ये भी आराम से, ये भी नरम हो चुके हैं, ये भी ये देखें आराम से निकल, इसकी भी गुठलियाँ बहुत सख्त हैं, इसको भी हम निकाल रहे हैं। बिल्कुल ये आप जब गर्म पानी में भिगो देंगे ना 5 से 6 घंटे के लिए, तो ये देखिए आराम से ही हो जाएगा। आराम से ये सारी निकाले थे। ये हैं 30 से 35 हैं आंवले,
ये जो आमले अभी मैं छील रही हूँ ये 30 से 35 है, और वो जो रीठे मैंने लिए थे वो 15 से 16 हैं। और उसके बाद ये देखें मेथी दाना, ये 3 चम्मच थी, जो खाने वाली स्पून होती है ना वो थी, चावल खाने वाली। तो वो देखें अब ये गर्म पानी में फूल के पूरी कटोरी जितना हो गया था तकरीबन, मतलब डबल ही हो गया था। अब ये विटामिन ई के कैप्सूल है, ये मैं आपको बताऊंगी ये कब डालने। और ये बाल झाड़ बूटी जो है इसको हमने भिगोना नहीं है, मैंने इसको अच्छे से झाड़ लिया था कि मट्टी वट्टी ना हो, बाकी ये हमने सूखी ही डालनी है। ये बहुत ज़्यादा बालों को ताकत देती है। अभी ये देखें मैंने कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है, और इसके नीचे बिल्कुल स्लो हमने आंच करनी है, बिल्कुल स्लो। ये 1 घंटा आपने पकाना है, और बर्तन ऐसा लें कि जिसकी भाप भी अंदर है। अब ये देखें 15 मिनट बाद मैंने ये देखा था तो ये बॉयल आना शुरू हो गया है। ये देखें हर चीज़ अभी कितनी फूली हुई है, ये अभी और भी नरम होगी। फिर उसके बाद का प्रोसीजर आप देखिएगा, हर 15 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें सारा कुछ इसके अंदर अच्छे से है। अभी ये तो सारा इसने ऑयल अपने अंदर कर लिया है इन चीज़ों ने। तो ये आपको किचन में ही मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी तो आपको इसका असर भी मिलेगा। ये अब देखें ये मैंने फिर ढक्कन दे दिया, और बर्तन ऐसा हो जिसकी भाप ना निकले। अब ये आँच देखें, जैसे बिल्कुल चावलों को हम दम लगाते हैं ना वैसी बिल्कुल आँच है। ये देखें नज़र आ रही है आपको, थोड़ी थोड़ी है बिल्कुल। ये देखें बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मैंने रखी है, क्योंकि इसी पे ही हमने बनाना है। पूरा 1 घंटा इसी पे ही बनेगी। ये दूसरी तरफ से देख ले, ये देखें अब सही नज़र आ रही है। ये देखें थोड़ी थोड़ी है, बिल्कुल जैसे चावलों को दम देते। अब 15 मिनट बाद फिर ये मैंने उठाया, ये देखें अभी भी अब थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है, लेकिन आंच उतनी ही है। और बर्तन में बार बार आपको यही कहूँगी, बर्तन ऐसा लीजिएगा कि जिसको आप ढकें तो भाप उसकी अंदर ही रही है, नहीं कि साइडों में से। ये अब ये मैं ऑयल बना रही हूँ, मेरे घर में ज़रा स्मेल नहीं हो रही है, क्योंकि इसका बर्तन ही ऐसा है, और ऊपर से मैंने चिमनी भी जला ली है। और ये देखें बिल्कुल अच्छे से ये हल्की आँच पे पक रहा है। अभी फिर मैं इसे ढक दूँगी, फिर उसके बाद मैं 10 या 15 मिनट बाद दिखाऊँगी। अब ये देखें फिर उसके बाद अभी देखें और कलर चेंज हुआ है। अभी फिर मैंने 15 मिनट के बाद मैंने इसको, ये देखें हर चीज़ अब ब्राउन होनी शुरू हो गई है, लेकिन जल नहीं रही है। ये देखें जितना आप हल्की आंच पे, और आपको वहीं मैं तो स्टूल रख के वहीं पर ही बैठ जाती हूँ। ये देखें मेथी दाने ब्राउन होने शुरू हो गए, मैं स्टूल रख के वहीं बैठ जाती हूँ, क्योंकि ये मैं बहुत तवज्जो से बनाती हूँ, इसीलिए इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा आता है कि हमारे बाल बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह ग्रो होते हैं। और फिर हम 2 महीने बाद 2.5 महीने बाद इनको नीचे से थोड़ी सी कटिंग में भी मैं करती हूँ। तो ये देखें अब फिर मैंने 15 मिनट बाद उठाया है। ये बीच में से मैं कट करके वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ये देखें मैं अमूमन वीडियो तेज़ चलाती हूँ कि आपको रेसिपी भी समझ में आए, और हर चीज़ आपको समझ आए और आप बोर भी ना हो। लेकिन ये ऑयल इस तरह बनाना है कि मैंने इसमें बहुत कम थोड़ा तेज़ वीडियो चलाई है, कि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ आए। क्योंकि आजकल बच्चियों को बहुत ही ऑयल की प्रॉब्लम हो रही है, बालों की, कि कौन सा ऑयल लें, बालों में क्या लगाएं। अब ये देखिए हर चीज़, ये देखिए इतनी क्रिस्पी होती जा रही है, लेकिन देखें जल नहीं रही है। ये आपने बहुत ख्याल रखना है कि हल्की आंच पे रहेगा तो हर चीज़ सही होती जाएगी। ये देखें तकरीबन हमारा ऑयल तैयार हो गया है। ये देखें बिल्कुल हर चीज़ ने तेल को अलग कर दिया है। ये देखें बिल्कुल अच्छे से बन गया है। एलोवेरा भी देख लें आप कि बिल्कुल नहीं जला है, हर चीज़ ये। अब इसके बाद ना ये देखें बिल्कुल मैं इसी तरह बार बार देख कर बनाती हूँ। ये देखें बिल्कुल हर चीज़ क्रिस्पी भी हो गई है और कोई चीज़ जली भी नहीं है। ये देखें और इनके अंदर अब कोई ऑयल भी नहीं है। अब मैंने ना दरमियानी आंच की है, सिर्फ 15 सेकंड के लिए करने। 15 सेकंड जब पूरे हो गए, 12 या 15 सेकंड, उसके बाद मैंने चूल्हा बंद किया। और जैसे मैंने बंद किया वैसे ये मैं पकोड़े छानने वाला ये जो छन्ना होता है उससे ये आम स्टोरों से मिल जाता है। तो ये बहुत केयरफुली करना है, बच्चा कोई किचन में ना आपके पास आए, क्योंकि अगर हम इसे ठंडा करेंगे ना तो इस सारी चीज़ों में ना ऑयल भर जाएगा, फिर हमारी मेहनत उतनी वसूल नहीं होगी। तो इसलिए ये गरम गरम ही ये मोटा मोटा जो सारा सामान है ये हमने इसी तरह गरम गरम में से निकाल लेना है, बड़े छन्ने से। ये देखें मैं निकाल रही हूँ ना, ये सारा क्रिस्पी हुआ हुआ है। ये देखें बिल्कुल डार्क ब्राउन हुआ है, जला नहीं है। अगर जल जाएगा तो वो तासीर फिर ऑयल की नहीं रहती है। ये देखें इसी तरह मैं थोड़ा थोड़ा करके इसे निकाल लूँगी। मुझे तो आदत है क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ
पहले अम्मी बनाती थी, फिर उसके बाद जब हमारी शादियां हुई तो हम अपने लिए ख़ुद बनाना शुरू हो गए थे। और आप ग्लव्स पहन लीजिएगा कि अल्लाह ना करे कि आप पे कोई छींट आ जाए, क्योंकि गर्म हो गई ये ऑयल। तो बच्चे बिल्कुल भी करीब कोई ना आए, अपने ध्यान से एक बंदा खड़ा होकर अपना काम करे। ये मज़ीद मैं डोंगे से दूसरी कढ़ाई में, छोटी कढ़ाई में मैं ये और छान लूँगी, जो और थोड़ा बहुत सामान रह गया इसके अंदर, ये चीज़ें रह गई हैं वो भी इसमें निकल आएँ। ये देखिए 1 बाय 1 करके मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊँगी, ताकि फिर मुझे बाद में आसानी हो जाएगी। अगर हम इसे ठंडा करेंगे तो फिर वो ये जो सारी चीज़ें ना ये दोबारा अपने अंदर ऑयल को ले लेंगी, इसलिए ये हमें गर्म ही करना पड़ेगा। तो ये जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ उसी तरह आप करिएगा। आप ग्लव्स पहन लीजिएगा, अगर आप एहतियात से कर लें तो ऐसे भी कर लें, बस बच्चा कोई किचन में ना आए, डर लगता है। और ये मुझे प्रैक्टिस है तो मैंने कढ़ाई भी उठा ली है। तो आप ऐसे ही डोंगे के साथ ही थोड़ा थोड़ा करके डाल लें, अगर आप उठा सकें तो आखिर में ये यूं कर लें, क्योंकि गर्म होती है। ये देखिए ये मेथी दाने थे ना, कुछ ये भी निकल गए, कुछ ही इस छन्ने में से नीचे भी गए, वो मैं फिर आपको बाद में बताती हूँ। ये देखिए ये सारा क्रिस्पी हो चुका है, ये जो मैंने जो जड़ी बूटियाँ डाली हैं सब क्रिस्पी हो चुकी हैं, ये डार्क ब्राउन हुई हैं, जली नहीं है। बस लाइट लाइट चूल्हे पे जैसे हम चावलों को दम देते हैं इस तरह करें। अब ये देखिए ये मैंने पंखा चला के ऑयल ठंडा कर लिया। अब ये चाय छन्नी जो होती है ना, ये आपने 2 लेनी है। ये मेरे पास 2 साइज़ की थी, मैंने जो 1 साइज़ की भी हो तो कोई मसला नहीं है। तो ये अभी आप देखें मैं ये ऑयल ठंडा हो गया है, अब ये मैं इस जार में डाल रही हूँ। जो इसमें थोड़े से मेथी दाने रह गए होंगे तो वो भी देखें निकल रहे हैं, या बाल झड़ जो बूटी है उसका कुछ ज़र्रात रह गए होंगे तो वो भी निकल जाएंगे। किसी भी चीज़ का कुछ भी होगा तो वो ये डबल छन रहा है। तो ये देखिए आप किस तरह, बहुत ही अच्छा ऑयल है। आप यकीन करें मैंने तो इसका नाम ही मैजिक ऑयल रखा हुआ है, क्योंकि इससे ना आपके बालों में ज़्यादा अटकने जैसे हेयर फॉल हो जाती हैं वो भी नहीं होती हैं, और ये इतना वर्क अच्छा करता है ना, तो बहुत अच्छा है। बस आप एक बार बनाएंगे तो बार बार आप अपने लिए बनाएंगे। और आप यकीन करें कि नहाने के बाद भी हल्का सा अगर हम लगाते हैं ना तो वो सीरम जैसा काम करता है। तो अभी ये मैं रखती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये यहाँ से काउंटर ख़ाली कर लूँ तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी 1 चम्मच मैं लेती हूँ यहाँ से, और उसके बाद मैं इसमें ये जो मैंने आपको कैप्सूल दिखाए थे विटामिन ई के, ये 5 है मेरे पास, लेकिन इसको इनमें से मैं 3 डालूँगी। बस ये भी आप ध्यान रखिएगा किसी अच्छे कॉस्मेटिक्स वाले स्टोर से आप लीजिएगा, क्योंकि ये नकली भी आ रहे हैं और कुछ धूप में पड़े होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन अगर आप अच्छी जगह से लेंगे तो अच्छे ही मिलेंगे। तो ये मैंने 3 कैप्सूल इसमें डालने, क्योंकि ये ठंडा करने के बाद डालें, जैसे टेम्परेचर रूम टेम्परेचर जितना ठंडा हो जाए। मैंने पंखा चला दिया था तो ये जल्दी से ठंडा हो गया था। ये अब देखें मैंने 3 इसमें विटामिन ई के कैप्सूल डाल लिए, और चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छे से मिक्स भी कर लूँगी। अब ये बिल्कुल हमारा ऑयल रेडी हो गया। ये देखिए कितना अच्छा है, और आपको ये सिर्फ़ और सिर्फ 2 या 3 घंटे लगाना है, उसके बाद आप अपना हेयर वॉश कर सकते हैं। ये देखें कितना प्यारा रेडी हुआ है। ये 2 मंथ के लिए हमारे लिए काफ़ी, 2 मंथ 2.5 इस तरह निकल जाते हैं। मैंने तो इसका नाम ही मैजिक ऑयल रख दिया है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। मुझे तो आदत है इसकी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें मैंने थोड़ा सा प्याली में भी निकाल दिया है, और थोड़ा सा स्प्रे बोतल में भी। ये आम डिस्पोजल शॉप से मिल जाता है, तो मैंने प्याली में इसलिए डाला है कि किसी के पास नहीं भी होती स्प्रे बोतल, तो मैं दोनों तरह से आपको लगाना बताऊँगी। क्योंकि स्प्रे बोतल कभी किसी के पास नहीं भी होती, तो इसीलिए मैं बताऊंगी। ये देखें बिल्कुल हर चीज़ रेडी। अब मेरी बेटी के बाल देखें तो माशाल्लाह ज़रूर पड़िएगा। ये देखें अब पहले मैं आपको, ये देखें स्प्रे बोतल ये आम स्टोरों से भी मिल जाती है, डिस्पोज़ल वाले, किसी भी डिस्पोज़ल स्टोर से आप ले लें। मैं दोनों तरीक़ों से आपको अभी बताती हूँ कि किस तरह। मुझे ईजी स्प्रे के साथ रहता है तो मैं ज़्यादा स्प्रे बोतल यूज़ करती हूँ। अभी आप देखें बालों को साइडों में करके ये जड़ों के अंदर आपने अच्छे से इसको लगाना है। यूँ थोड़े थोड़े बाल करके जड़ों में आप लगाते जाएंगे, ये अच्छे से इस तरह हल्के हाथों से। फिर उसके बाद मैं जब मसाज भी करूँगी ना, तब भी मैं हल्के हाथों से, हाथों की पोरों से हल्का हल्का मसाज करूँगी। अभी ये देखें मैं स्प्रे बोतल यूज़ कर रही हूँ, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, और थोड़ी देर बाद मैं इसकी आपको आवाज़ भी सुनाऊँगी कि ये स्प्रे बोतल से किस तरह ये और कितनी क्वांटिटी में ऑयल निकलता है। ये मेरे लिए ईजी रहता है।
इससे ये होता है कि डायरेक्ट जाकर जड़ों में लगता है और मैं हल्की सी फिर हाथ के पोरों से उसको मसाज कर देती हूँ। बस इसी तरह मैं ऑयल लगाकर आपको कैचर लगा के भाई आप जो जूड़ा बना के वेट कर लें 2 घंटे या 2.5 घंटे, या फिर मेरी बेटी के हेयर्स लंबे हैं और वेट हो जाता है इनका तो उसके सर में दर्द फिर होता है, तो इसलिए मैं वो जूड़ा नहीं रखवाती, तो इसलिए मैं उसकी चोटी बनाऊँगी। तो चले ये आप देखें। माशाल्लाह ये देखिए शावर लेने के बाद मेरी बेटी के बाल देखिए। आप भी मेरी बेटी के लिए माशाल्लाह ज़रूर पढ़िएगा, और मेरी दुआ है कि जो जो बच्चियां बालों का शौक़ रखती हैं कि उनके बाल अच्छे घने और लंबे हों, तो अल्लाह पाक इस ऑयल से उन बच्चियों के बाल भी बहुत अच्छे और लंबे करे जिस तरह हम लोगों के हैं। तो ये देखिए ये अभी मैंने 1 माह भी नहीं हुआ है, तो मैंने मतलब 28-27 दिन हुए, तो हमने इसके 6 से 7 इंच बाल नीचे से कट किए हैं। इसी तरह मेरी बड़ी बेटी के भी हैं, इसी तरह मेरे हैं। और ये देखें ये बहुत ही ऑयल अच्छा है, उसकी वजह से ये बाल अच्छे और प्यारे हैं। तो आप इसी तरह जैसे मैंने तरीका बताया उसी तरह बनाएंगे तो ये देखना आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो आप बस मेरी दुआ है कि सबके जो बच्चियां चाहें तो उनके बाल इसी तरह प्यारे और लंबे हों। बस बनाने की 1 घंटे की मेहनत है। चलें जी, इस व्लॉग की मैं यहीं पे ही एंडिंग करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।